देखिए बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमारे जो मैथ का वीडियो एक बनाया था, उस वीडियो में हमने ये चीज़ें आप लोगों को बताई है कि उसमें क्या होता है, एरिया क्या होता है, पेरीमीटर्स क्या होते हैं और उनका कैसे हमें जो है फिगर दिया भी हो तो उनके फिगर को कैसे हमें एरिया और पेरीमीटर निकालना है। लेकिन अब हम जो है बात करेंगे, किसकी बात करेंगे कि हमारा वॉल्यूम क्या होता है। देखिए किसी चीज़ का वॉल्यूम तो इसका हिंदी क्या होता है, आयतन निकालना। क्या निकालना? आयतन निकालना। आप आयतन निकालते हैं और आयतन में आपकी एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है एरिया और आयतन में क्या डिफरेंट होता है। बहुत लोग कंफ्यूज रहेंगे। एरिया देखिए इसमें क्या होते हैं, दो कोऑर्डिनेट होते हैं। क्या होते हैं? दो कोऑर्डिनेट एरिया में, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ होती है। लेकिन आपका वॉल्यूम में क्या होगा, इसमें इसकी 3 यूनिट होती है। 3 यूनिट क्या होंगी? एक तो आपका लेंथ होगा, दूसरा ब्रेथ होगा और ये h होता है हाइट, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। इसके 3 यूनिट दिए गए होते हैं। यदि किसी चीज़ की लंबाई चौड़ाई दी गई हो और ऊंचाई दी गई हो तो उसका हम लोग क्या निकालेंगे? आयतन वॉल्यूम निकालेंगे। अब किस चीज़ के बारे में जो है हम लोग देखेंगे। देखिए यदि उसके 3 एक्सिस एक्स वाई और जेड मान लीजिए 3 एक्सिस दिया हुआ है। यदि 2 एक्सिस दिया गया था तो हम लोगों ने निकाला था उसका एरिया, और अब हमारा दिया गया है 3 यूनिट दी जाए, जिसके जैसे एक कमरा है। देखिए कमरे में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है। और कुछ एग्जाम्पल तौर पे यदि हम समझेंगे, आपका बॉक्स हुआ, आपकी बुक हो गई, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके हाथ में होता है, घर में होता है, देखने को मिलती हैं। कोई बॉक्स हो गया, माचिस की डिब्बी हो गई, ठीक है, जिसमें लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होती है। तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है क्यूबाइड। ठीक है, क्या कहलाएगा? क्यूबाइड। जैसे मान लीजिए ये आपका है, ठीक है, ये इसमें देखिए, ठीक है, देखने से लग रहा होगा कि आपको जो है फिगर में इसमें लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और एच भी होगा। इसमें एल है, बी है और एच है। एल क्या है? लेंथ है। ये क्या है? ब्रेथ है। और ये क्या है? हाइट, जिसकी लंबाई है, चौड़ाई है और क्या है? ऊंचाई है। किसी चीज़ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। जैसे कि आपका कमरा हो गया, माचिस की डिब्बी हो गई, बॉक्स हो गया, डिब्बा हो गया, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने से मिलती हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा क्यूबाइड कहलाता है। तो आज जो हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? क्यूबाइड के बारे में। क्यूबाइड होता क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं घनाभ। ठीक है, घनाभ के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। घनाभ क्या होता है? देखिए घनाभ में जैसे घन हुआ तो घन में कई सारे जो है पॉइंट हो गए। इस पॉइंट को देखिए, जैसे हमारा क्यूबाइड है तो क्यूबाइड में देखिए आपको कितने जो है पॉइंट होते हैं। इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, जिसे बोलते हैं कोन। ठीक है, कोन ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि हमारा कोना देखेंगे, पासा देखते होंगे, उसमें उस पासे में कितने कोन होते हैं? 8 होते हैं। और ये जो होता है ये कोर होता है, कोर। ठीक है, तो इसके कोर देखेंगे, कोर देख लेते हैं, कोर कितने होते हैं। इसमें देखिए आप लोगों को क्या नज़र आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12। तो इसके यदि हम कोण देखेंगे तो कोण की संख्या हमारे कितनी आ जाएंगी? 12 आ जाएंगी। ठीक है, और फलक देखेंगे। फलक क्या होता है? जैसे एक ये फलक बना हुआ है ना, एक ऐसे कोई टाइप का फलक बना हुआ है। ठीक, क्या बना हुआ है?
फलक बना हुआ है, तो ये फलक है। यानी किसी डिब्बे के दफ्ती देखिए, एक तरफ निकाल दीजिए फिर दूसरी तरफ, तो उसके कितने फलक होते हैं 6, और ये कितने हुए 8, और ये कितने हुए 12। यदि हम कॉर्नर की बात करें तो हमारा 12 आ गए। यदि हमारा फलक साइड बोलें या इसी को बोलते हैं, इसको वर्टेक्स बोलेंगे तो क्या होगा। यदि हमारा कोन बोलेंगे तो इसमें कितने हुए 8 हुए। तो ये जो है बेसिक है, एक ऐसी आकृति, एक ऐसा फिगर, एक ऐसा डिजाइन जिसमें 6 आपके फलक हों और जो है 12 हमारे क्या होते हैं कॉर्नर हो, और 8 हमारे क्या हैं, 8 हमारे वर्टेक्स हों, तो ये क्या कहलाते हैं, क्यूबाइड कहलाते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे आयतन क्या होता है। देखिए क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होगा। यदि हमारा क्यूबाइड है, इसका वॉल्यूम पूछता है, क्या पूछेगा, वॉल्यूम। आयतन पूछेगा यदि घनाभ का, हिंदी में भी जानते हैं। देखिए घनाभ का यदि आयतन पूछता है, ठीक है, आयतन क्या होता है, L, B और H। ठीक है, अभी हमने जो कैपिटल लेटर में लिख दिया है, वैसे स्मॉल लेटर होता है, L, B और H होता है। ठीक है, तो L हमने क्या बोला, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, H हाइट। अब इसमें समझते हैं कि ये हमारा क्या है, लेंथ है, ये हमारा क्या कहलाता है, ब्रेथ कहलाता है, और देखिए एक ये आपका है, ठीक है, यहाँ से कोई समझ लीजिए, ये हमारा क्या कहलाएगा, H कहलाएगा, या आप इसको समझ सकते हैं, ये भी H है। ठीक है, तो L, B, H यदि इनका तीनों का हम एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ L = 3, B = 4 और H = 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यदि इनको जो है इसका पूछता है कि कितने जो है इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका घनाभ का आयतन क्या होगा, तो इसको यदि सेंटीमीटर में दिया हो, कोई भी यूनिट दिया हो, यदि सेम यूनिट है तो सेम यूनिट में करना होगा। 3 × 4 × जो है 2, 12 2 जा कितना होता है 24। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं, यहाँ पे आपको क्या लिखने, 3 यूनिट से जो है करना होगा। यहाँ पे क्या होगा, क्यूब, क्या होगा, क्यूब। इसकी जो है स्क्वायर होता था एरिया में, और इसमें क्या होगा, घन इकाई होगा, क्या होगा, घन। तो घन इसमें जो है यदि इसका पूछते हैं तो इसमें घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, ये क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है, क्या करेंगे, क्यूब सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये जो है बेसिक चीज़ें हैं, यदि आप किसी भी जो है क्लास में देखेंगे, यदि इन चीज़ों के बारे में जिक्र करते हैं तो आपको बेसिक यही सब जो है फार्मूले यूज करने हैं, और जिससे आपको जो है वॉल्यूम पता चल जाएगा, आयतन पता चल जाएगा। आयतन के बाद आता है, इसमें आयतन के बाद इसका जैसे उसमें आता था एरिया, एरिया के बाद क्या आया था, पेरीमीटर। अब इसमें यदि आपको आयतन समझ में आ गया हो तो देखिए 2 चीज़ें हैं इसमें, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो यदि इसमें अगर आपको पूछता है कि इसमें वक्र पृष्ठ क्या होता है, घनाभ का समस्त वक्र पृष्ठ। ठीक है, वक्र पृष्ठ, जैसे कि उसमें आपको पूछता था कि इसका क्या पेरीमीटर होता है, तो इसमें आपका क्या पूछेगा, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होंगे, देखिए वक्र पृष्ठ होता है, इसमें 2 लंबाई होंगे, 2 चौड़ाई होंगे, 2 ऊंचाई होंगे। कितने होंगे, 2, ठीक है, कितने होंगे, 2 लंबाई के हो जाएंगे, 2 चौड़ाई के हो जाएंगे, 2 ऊंचाई के हो जाएंगे। यदि इसका एरिया पूछता है, इसका, ठीक है, तो यहाँ पे 2, हमने 2 पहले लिख लिया है, या आप ऐसे ले लेंगे, 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, 2 चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 2 ऊंचाई गुणे लंबाई। कहने का मतलब ये है
कि 2 आप लंबाई के साथ चौड़ाई कर देंगे, 2 जो है चौड़ाई और ऊंचाई होंगे। आप देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ कॉमन है। देखिए 2 कॉमन है तो 2 हमारा बाहर निकल आएगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो इसको अगर हिंदी में समझेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई, ऊंचाई गुणे लंबाई। यदि इन सब को हम ऐड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, इन सब का पूरा वक्र पृष्ठ निकल जाएगा। ठीक है, इन सब का वक्र पृष्ठ। यदि हमारा इस पॉइंट से इसका डायगोनल जैसे कि बिकड़, ठीक है, क्यूबाइड का एक जैसे क्यूबाइड है बना हुआ है, ठीक है, क्यूबाइड है हमारा, इसका यदि पूछता है क्या विकर्ण बताइए, तो विकर्ण देखिए हमारा ये यहाँ से इसके बीच में होगा। ठीक है, विकर्ण क्या होगा, देखिए आप वहाँ से चला जाएगा। तो यदि हमारा घनाभ का जो है, यदि हमारा क्यूबाइड का डायगोनल या विकर्ण कहता है तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, ये तो आपको क्लियर हो गया, इसको नोट कर लेंगे। अब हम जो है देखेंगे, देखिए उसमें ये L हुआ, ये B हुआ और ये H हुआ। ठीक है, ये H हुआ, ये आपका H यहाँ B यहाँ आ जाएगा और ये B मान लो, ये H मान लो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, इसका डायगोनल अगर हमारा जो है क्यूबाइड का पूछेगा, क्या पूछेगा, क्यूबाइड का घनाभ का यदि हमारा पूछता है क्या विकर्ण बताइए, तो आप किसी चीज़ को अंडर रूट कर देंगे। जैसे उसमें रहता था, आप यदि डायगोनल है तो इसमें भी आप ऐसे अंडर रूट कर देंगे, L का स्क्वायर B का स्क्वायर और H का स्क्वायर, क्या कर देंगे, L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L हमने जैसे बताया आपको लंबाई का वर्ग कर देंगे, चौड़ाई का वर्ग कर देंगे धन ऊंचाई का वर्ग कर देंगे, और फिर उसके बाद इन सब को सॉल्व करने के बाद उसका अंडर रूट निकाल देंगे, फैक्टर करके 2-2 के पेयर बना के उसको बाहर कर लेंगे। जो भी वैल्यू आएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा डायगोनल कहलाता है या घनाभ का विकर्ण कहलाएगा। ठीक है, देखिए जो चीज़ें ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इसके माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी जो है क्लास का, और यदि आपके चैप्टर दिया गया है तो आप उसमें ये चीज़ें अप्लाई कर लेंगे तो आपका बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए कभी कभी ऐसा, ये तो रहा डायगोनल इसका, यदि आपको पूछता है एक रूम है, उस रूम कमरा है आपका, मान लीजिए उसमें 4 दीवारी है। ठीक है, 4 दीवारी, उसमें छत भी रहती है और कमरा भी रहता है। कमरे का मतलब उसके चारों दीवारों से संबंध रहता है। ठीक है, उसकी 4 दीवारी से संबंध रहता है। कितने, 4 दीवारी, जैसे 4 दीवारी है उससे संबंध रहता है। जो कमरे की जो छत रहती है, छत, वो क्या रहता है, L इंटू बी, उसका सिंपल समय एरिया निकल जाता है। वो क्या हो जाएगा, उस छत का जो है एरिया क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन अगर कहे कमरे का क्षेत्रफल, 4 दीवारी का क्षेत्रफल बताओ, कमरे का क्षेत्रफल क्या पूछता है, कमरे का क्षेत्रफल पूछता है। देखिए ये इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए जो है कभी कभी पूछ लेता है कि कमरे का आपका क्षेत्रफल बताओ, फिर बताएंगे भी कमरे का आयतन भी पूछता है। ठीक, कमरे का आयतन सेम आप किसी घनाभ के आयतन वाले फार्मूले पे रख देंगे, LBH कर देंगे तो उसका आयतन निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे कभी कभी एक चीज़ें प्रॉब्लम फंस जाती है, कमरे का क्षेत्रफल निकालना है, आप बहुत कुछ अप्लाई कर डालेंगे, वो जल्दी सॉल्व नहीं होता। उसका एक फार्मूला होता है 2L प्लस B और H, जो उसकी हाइट होती है वो इन दोनों के ऐड करने के बाद उसमें मल्टीप्लाई होती है। 2 इसको कहते हैं लंबाई धन चौड़ाई करना होता है, और फिर उसके बाद क्या करना होता है, ऊंचाई।
यदि कमरे का एरिया या क्षेत्रफल निकालना हो तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, तभी आपका कमरे का क्षेत्रफल निकलेगा। तो ये रहा जो है किसका, क्यूबाइड का, घनाभ का बेसिक। अब हम समझते हैं कि घन। देखिए घन क्या होते हैं, पहली चीज़ें उसमें घन को समझना होगा। देखिए कोर और उसके जो पृष्ठ होते हैं, फलक होते हैं, वो तो सेम रहेगा और उसके कॉर्नर भी सेम रहेंगे, वर्टेक्स सेम रहेगा। सिर्फ डिफरेंस हमारा रहेगा तो क्या रहेगा, हमारा यदि हमारा क्यूब दिया हुआ है, क्या क्यूब दिया हुआ है, क्यूब को क्या बोलते हैं, घन। घन दिया रहता है तो देखिए इसमें LBH क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे वर्ग दिया रहता था वैसे आपका ये दिया रहेगा। देखिए इसमें जो है आपको ये लगेगा कि ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, फिगर से ये होता है, ये होता है, ए होता है। यहाँ मान लीजिए नाम A B C D E F, ठीक है जी, ठीक है, इस तरीके से नाम दिया हुआ है। इसमें सब में क्या है, ये सब देखिए सब की साइड क्या होती है, बराबर एंड इक्वल होती है, इसमें कोई चीज़ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सभी क्या है, इक्वल है। तो यदि हम घन की बात करें तो घन में जितने भी साइड होते हैं तो घन में सब इक्वल होता है। यदि घन का आयतन वॉल्यूम पूछता है, इसका क्या पूछेगा, वॉल्यूम आप बताइए, क्या पूछता है, क्यूब का वॉल्यूम पूछता है, क्या पूछेगा, वॉल्यूम, आयतन क्या होगा। तो आयतन इसके पहले हमने क्या लिखा था, LBH, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसको आप लिख सकते हैं। L क्या है, B क्या है, H क्या है, और यहाँ पे क्या है, ये सब सेम है, क्या है, सेम है। तो उसकी एक ही हम क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं, 3 हो जाएगा, 3 बार इसका एक यहाँ, एक इसका एक यहाँ, यहाँ क्या जुड़ गया, 3 आ गया। किसी चीज़ का यदि क्यूब निकाल ले या 3 बार उसी चीज़ का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे लेंथ यहाँ दे दिया जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो यदि आपका जो है 7 है तो 7 का यदि आप क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको जो है आपको लिख देना है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा। अब इसके पहले हमने उसमें भी आप क्यूबाइड का बताया था। अब हम बात कर लेते हैं कि जो है इसके घन का सतल जो है सतह का संपूर्ण है। देखिए घन है, इसमें भी वक्र पृष्ठ होता है, क्या होता है, वक्र पृष्ठ। ठीक, जैसे हमने बताया था इसमें भी आपका ये सब सेम है, ये सब सेम है। ठीक है, इसके वक्र पृष्ठ का जो है क्षेत्रफल एरिया पूछता है या क्षेत्रफल पूछेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है इसकी कितने फलक होती हैं, 6 फलक होती हैं। जैसे कि इसमें उसमें भी आपके जो है 6 फलक होते हैं, पृष्ठ होते हैं। तो इसमें क्या कर देना है, इसमें होता है जैसे 6 हैं, सब कॉमन है सब में। फिर देखिए ए ये है, ए ये है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। यदि 6a² दिया हुआ है, ए हमारा क्या है, देखिए ए हमारा क्या है, ये हमारा साइड है, साइड को हिंदी में बोलते हैं भुजा। यदि हम भुजा का वर्ग कर दें, 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो उसका क्या निकल जाता है, वक्र पृष्ठ निकल जाता है। तो कहने का मतलब अगर हमारा वक्र पृष्ठ लिखने को आ जाएगा, वक्र पृष्ठ लिखने को आ जाएगा, तो क्या करेंगे, 6 × a² लगा देंगे, या 6 × भुजा का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर, क्या कर देंगे, साइड का या भुजा का वर्ग कर देंगे। क्या कहलाएगा, वो हमारा वक्र पृष्ठ कहलाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका विकर्ण क्या होगा। विकर्ण का मतलब डायगोनल इसका क्या होगा। देखिए इसके पहले फिगर में हमने बताया था, ये डायगोनल क्या होगा, इसका डायगोनल बताओ, ये डायगोनल बताना है आपको, क्या बताना है, डायगोनल बताना है, विकर्ण बताना है। तो विकर्ण में क्या होता है, तो इसमें देखिए इसमें होता है ए, इसका जो बेसिक फार्मूला होता है इसमें सब में ए बराबर होता है। ये देखो विकर्ण पूछता है, डायगोनल पूछेगा, तो घन का, किसका, घन का, देखिए इसका भी घन है, लिख लीजिएगा आप।
तो इसमें क्या हो जाएगा a√3 √3 के जो है 1.7 17 13 ऐसा कुछ होता है। इसकी वैल्यू √3 की वैल्यू होती है। और नहीं भी लिखेंगे तो भी जो है ये चलेगा। ए क्या है हमारा, ए हमारा साइड है। ए क्या है, साइड है। साइड या कहेंगे या भुजा कहेंगे हिंदी में। तो भुजा गुणे अगर √3 कर देते हैं तो क्या कहलाता है, वो हमारा विकर्ण कहलाता है। तो हमको ये 3 चीज़ें मालूम हो गया, वक्रपृष्ठ निकालना और इसका वैल्यूम निकालना, आयतन निकालना और इसका डायगोनल यानी विकर्ण निकालना। तो ये चीज़ें जो है बहुत आसान है। तो आपने क्यूबाइड और क्यूब के जो है विषय में देखेंगे और उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट कर लेंगे कॉपी में। इसी तरीके से आप जो है विषय के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार आपका क्या निकालना है, कैसे निकालना है, यदि आपको बेसिक मालूम होता है तो आप बड़े आसानी से उस चीज़ को हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे अन्य चीज़ें।